भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास जाने से पूर्व अपनी माता के कौशल्या से आज्ञा प्राप्त करने के लिए आते हैं। माता उनसे पूछती हैं तो वह कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो मंत्री के पुत्र सारा वृत्तांत बताते हैं। तो माता सहम जाती हैं, कुछ कह नहीं पाती हैं और कहती हैं कि यदि केवल पिता ने दिया होता तो उसमें हम कुछ हस्तक्षेप करते, लेकिन माता ने भी दिया है अगर तुम्हें वनवास, तो वनवास तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान ही है। यह समाचार माता जानकी को भी मिल जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। तो वह भी आती हैं और अपने सास के पास उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद उनसे विनती करती हैं। तो आइए उन चौपाइयों का हम गायन करें और उनका भावार्थ समझें। दीन्ही असीस सास मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सामने कोमलवाणी से माता ने आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन हुई ही साथू, के तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ हमारे वन को जाना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे कि केवल प्राण ही साथ जाएगा। विधाता की करनी कुछ कही नहीं जाती है। इस प्रकार माता जानकी सोच रही हैं। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखुर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सीय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुदेर रही हैं और ऐसा लगता है कि नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश में होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तातु सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर पर जन ही पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी हैं तथा सास और ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पतिरव कुल कैरव विपिन, विदुगुण रूप निधान। इनके पिता जनक राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण के भंडार हैं। मैं पुन पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई, नयन पुत्र कर प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जान कहीं लाई। फिर मैंने रूप की राशि गुण सुंदर और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इस प्रकार माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र से कहती हैं। कलप बेल जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिस प्रतिपाली, फूलत फलत भयों विधि बामा, जान न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव से स्नेह से और इन्हें पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गया, विपरीत हो गया, कुछ जाना नहीं जाता है कि क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तगी गोद ही डोबा, सीयन दीन पगुआ बनी कठोरा, जियन मूर जी में जोगवन रहू, दीप बात नहीं टारन कहू। सीता जी पर
पलंग के ऊपर गोद और हिडोरा छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखे हैं। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बाती हटाने के लिए नहीं कहा। इस प्रकार माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती हैं। सोई सिय चल न चहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमी जोरी। वह सीता तुम्हारे साथ बन जाना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उनके लिए क्या आज्ञा है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोर सूर्य की आंख किस तरह मिला सकती है। करि के हरिनि चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विषवाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मोरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन किमिजी में कठिन सुभाव, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में क्लेश नहीं होता है। कै तापसतीय कानन जोगु, तिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। माता कौशल्या एक तरफ माता जानकी की सुकुमारता का वर्णन करती हैं और दूसरी तरफ यह कहती हैं कि यह तुम्हारे साथ में जाना चाहती हैं, और इनकी स्थिति यह है कि अगर कहीं चित्र में यह बानर की आकृति को देख लेती हैं तो यह डर जाती हैं। तो यह एक तपस्वी की भांति जंगल में कैसे रहेंगी। इनका जो शरीर है वह तपस्या की योग नहीं है। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई, मैं सिक देव जान की ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हिंसनी क्या गड़ैया में रहने योग्य है। ऐसा विचार कर जैसे तुम्हारी आज्ञा हो वैसे मैं जानकी जी को शिक्षा दूं। इस प्रकार माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती हैं। जोशिय भवन रहे कहयम्बा, मोहि कह होय बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु पितु बानी, शील सने सुधा जनु शानी। माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता जी की प्रिय वाणी सुनकर जैसे मानो शील और स्नेह थी अमृत सनी हुई वाणी माता कौशल्या ने कहा, ऐसी वाणी माता के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुना। कह प्रिय वचन विवेकमय, की न मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस प्रकार वचन कह के माता को संतुष्ट किया। फिर वन के जो गुण और दोष होते हैं उनको कहकर समझाकर माता जानकी को समझाने लगे। तो आइए कैसे समझाते हैं। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समो समझी मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहूँ, आन भांति जिय जनी कछु गुनहूँ। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सब चाहते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है कि बोले, हे राजकुमारी मेरी शिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह से मत समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहूँ, बचन हमारी मान गृह रहो। आयस मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि आप मेरा और हमारा दोनों, अपना और हमारा दोनों का कुशल चाहती हैं तो हमारा वचन मानकर आप घर में रह जाइए और इससे मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बनी पड़ेगी और घर में हर प्रकार से भलाई होगी।
एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सिद्धि मोरी, होइहे प्रेम विकल मति भोरी। और प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि संसार में इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है कि एक जो पुत्र वधू है वह अपने सास और ससुर की, उनके चरणों की पूजा करे, और इससे बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जब माता मेरी याद में विह्वल होंगी, उनको कष्ट होगा, तो तुम उन्हें सांत्वना प्रदान करना। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझाए मृदुबानी। कहूँ शुभाव शपथ सत मोरी, सुमुखी मात हित राखूं। कहूँ शुभाव शपथ सत मोही, सुमुखी मात हित राखूं तोही। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से मेरी पुरानी कथाएं कहकर माता को समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता पिता के लिए घर पर रखता हूँ। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को समझाते हैं। गुर सुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनहि कलेश। हठ हठ बह सब संकट सहे, गालव न होश नरेश। मेरी आज्ञा का मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट सहे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को समझाते हैं। आज कथा यहीं तक। आगे की कथा में हम इसका गायन करेंगे कि माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र की बातों में मानती हैं कि उनके साथ में वन के लिए चली जाती हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र की बातों में मान लेते हैं और ये जानते हैं कि यदि हम इनको जंगल में नहीं ले जाएंगे तो अपने प्राण को त्याग देगी, इसलिए प्रभु जी उनको साथ में लेते हैं। इसके बाद लक्ष्मण कुमार जी संदेश जानते हैं, वो भी आके प्रभु श्री राम से विनती करते हैं। इसका हम अगले भाग में गायन करेंगे। आज कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर